विंटर वेकेशन 1 जनवरी को। ये बताओ लास्ट क्वेश्चन क्या है? 1 से लेकर 1 तक। ठीक है। बुक हाँ भाई साहब, क्या बोल रहा है? अच्छा, तो हमारे पास भी है आंखें, है कि नहीं? तो क्या दिक्कत है तुम्हें? अरे सुनो, 69,000 दिया था क्या दोनों मिलाकर? ए भाई साहब 69,000 है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो कितना आ गया था? 25-30। भाई साहब जल्दी बैठिए। वाह, आप कमाल कर दिए। अब आगे चले। किसी को यहां तक दिक्कत तो नहीं ना? तनिको दिक्कत नहीं? तनिको नहीं, थोड़ा नहीं, थोड़ा को नहीं बोलते हैं, तनका। ठीक है, तनी मनी। हाँ जी, हम भी भूल गए बहुत सारा। ठीक है, नहीं कोई बोलता सब समझते हैं। चलिए, एक आपको आज बच्चा वाला क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक? क्या आप तैयार हैं? एकदम तैयार रहिएगा, ठीक है ना? सब लोग आ गए ठंडा में? सब जो है बहुत लोग ठंड में आ ही रहे घर से, है ना? ठीक है, शनिवार को आना। ठीक है, यहां देखिए भाई साहब, बात ऐसा है, सुनिए ध्यान से, ठीक है? ए पैसा लगाया 60,000 8 महीने के लिए। ए इन्वेस्ट ₹60,000 फॉर 8 मंथ्स। ए 60,000 रुपए की राशि 8 महीने की लगाता है, ठीक है ना? आइए, ए इन्वेस्ट ₹60,000 फॉर 8 मंथ्स। ए 60,000 रुपए की राशि 8 महीने की लगाता है, ठीक? बी बॉम्बे, बी 50,000 रुपए की राशि कुछ महीने की लगाता है। बी इन्वेस्ट ₹50,000 फॉर सम मंथ्स। बी 50,000 रुपए की राशि कुछ महीने के लिए लगाता है। बी इन्वेस्ट ₹50,000 फॉर सम मंथ्स, ठीक है ना? बी 50,000 रुपए की राशि इन्वेस्ट फॉर सम मंथ, है ना? कुछ महीनों के लगाता है, ठीक? महीना नहीं दिया, कितना महीना? कुछ महीनों के लिए, ठीक? किसका है भाई? बी को जो प्राप्त हुआ लाभ, बी को जो प्रॉफिट मिला वो दिया है। बी का जो प्रॉफिट है, ठीक है भाई साहब, वो मालूम है कितना है? मैं बता देता हूं, 5/9 कुल लाभ का 5/9 मिलता है। बी गॉट 5/9 पार्ट, 5/9 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट। बी को कुल लाभ का 5/9 मिलता है। बी कितना मिलता है? कुल लाभ का 5/9, मतलब 9 में से 5 बी को मिला तो 4/9 मिलेगा, यही ना? 9 में से 5 इसको मिला तो 9 में से 4 इसको मिलेगा। तो इसका रेशियो जो है, ए का लाभ 4 है, बी का लाभ 5 है। हाँ या ना? आप सभी समझ पा रहे हैं? ए 60,000 8 महीने की लगाया, बी 50,000 कुछ महीने की लगाया, और रेशियो 4/5 है, 4/5 है, ठीक है ना? रेशियो क्या है? 4/5, 4/5 है। किसी भाई को तकलीफ? अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू टाइम किसका रेशियो होता है? प्रॉफिट का रेशियो होता है। अमाउंट इंटू टाइम किसका रेशियो होता है? प्रॉफिट का रेशियो। कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट इंटू टाइम किसका रेशियो होता है?
प्रॉफिट का रेशियो है ना भाई साहब, किसका होता है भाई साहब, प्रॉफिट का रेशियो। क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ प्रॉफिट कितना मिला, बी को 5 रुपया, तो ए को कितना मिलेगा 4 रुपया। ये सबको समझ में आया। तो हमसे पूछेगा टाइम इन्वेस्टमेंट, कितने टाइम के लिए निवेश किया, 4 दूनी 5 से 5 6 दूनी, तो 12 महीने के लिए निवेश किया, 12 मंथ्स के लिए। यस और नो, तो बी इन्वेस्ट द सम फॉर द 12 मंथ्स, बी कितने महीने के लिए निवेश किया, 12 महीने के लिए। समझ में आ रहा ना, तो ऐसे करके बोलेंगे बी 12 महीने के लिए निवेश किया। क्या आप नहीं बना सकते, बना। अच्छा, कभी कभी कहा उल्टा देगा, 60,000 रुपया ए लगाया 8 महीने के लिए और कुछ पैसा लगाया 12 महीने के लिए, बी को 5/9 लाख मिला, मतलब 5 मिला 9 में से, तो 4 किसको मिलेगा, तो बस ऐसे करके देगा। तो बना नहीं सकते आप, कोई दिक्कत तो नहीं बनाने में। 4 दूनी 8, 12 पचे 60 और 5 दूनी 10, कितना हो गया 50,000। तो ऐसे करके बी ने कितना पैसा लगाया 50,000। कभी कभी ऐसे पूछ देगा, नहीं बता देंगे, वाह वेरी गुड। कभी कभी इसी को ऐसे पूछ देगा, बहुत बेसिक टाइप है, बहुत बीच बच्चा अलग टाइप। पता क्या बोलेगा, कहा कि 5 बाई बोलो 14, 5/14 भाग ए निवेश करता है, 5/14 भाग ए निवेश करता है फॉर 6 मंथ्स, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक। एंड द रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट बी फॉर सम मंथ्स, और शेष पूंजी बी कुछ महीने के लिए लगाता है, ठीक। सुनिए, ए इन्वेस्ट 5/14 पार्ट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, एक कुल निवेश का 5/14 5/14 भाग 5/14 लगाता, 5/14 इन्वेस्ट करता, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 14 में से 5 ए लगाया तो कितना बचा, तो 9 बी लगाएगा। रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट बाय बी, तो ए ने 5 लगाया तो बच कितना गया 9, तो 9 कौन लगाएगा, बी लगाएगा। यस और नो, यस सर, है ना। तो ए 5 लगाएगा तो बी कितना लगाएगा, 9 लगाएगा, ठीक। बी कितना लगाएगा, 9 लगाएगा, ठीक है भाई। और ये 6 महीने के लगाया, ये कुछ महीने के लगाया, इन्वेस्ट फॉर द सम मंथ्स, कुछ महीने के लिए, ठीक है ना। आप समझे ना कि 5/14 का मतलब 14 में से 5 भाग ए लगाया एंड द रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट बाय बी, तो बी ने कितना लगाया, 9 लगाया, हाँ या ना। ए इन्वेस्ट फॉर द 6 मंथ, ए 6 महीने के लगाया, एंड बी इन्वेस्ट फॉर द सम मंथ्स, बी कुछ महीने के लगाया, ठीक है ना। ओके भाई, और ऐसे करने पर दिया रहेगा कि ए को कितना भाग लाभ मिला, मालूम बोलेगा वो, बोलू बोला कि ए का जो लाभ मिला है वो कुछ ऐसा है। आप तैयार हैं, जाग रहे हैं, ठीक है, भगवान आपको भला करे, ऐसे जागते रहिए। यहां देखिए, बोल दो, उसको लाभ मिला, बहुत लाभ मिला, और दिया रहेगा। बी को कितना लाभ प्राप्त हुआ, चुप रहो पहले, है ना, हमें तो बोलने तो, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ठीक है ना। हाँ, कितने से कटे वो देख रहा हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 3/4 पार्ट गोट बी, बी को 3/4 लाभ मिला, कितना मिला, बी को 3/4 प्रॉफिट, 3/4 लाभ बी को मिला, मतलब 4 में से 3 किसको मिला, तो ए को कितना मिला होगा, 4 में से 3 किसको मिला, 4 में से 3 किसको मिला, बी को, तो एक किसका बच गया। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, आप जाग रहे हैं ना, हाँ ठीक है। तो काट दू, 3 तिहाई 3 दूनी, तो समय कितना आ गया 10 महीना, तो बोल देंगे कि बी इन्वेस्ट फॉर द 10 मंथ्स, एनी प्रॉब्लम नो। तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, आपको समझ में आया, अच्छा ठीक है, तो इसी बात पे एक हो जाए, ठीक है। लिखिए, देवियों सज्जनों, आप तैयार हैं, लिखिए, ए
80,000 रुपए की राशि ए 80,000 रुपए की राशि 6 मंथ 6 महीने के लिए निवेश करता है। ए 80,000 रुपए की राशि 6 मंथ्स 6 महीने के लिए निवेश करता है। ए इन्वेस्ट रुपीज 80,000 ए इन्वेस्ट रुपीज 80,000 फॉर 6 मंथ्स ए इन्वेस्ट रुपीज 80,000 फॉर 6 मंथ ए 80,000 रुपए की राशि 6 महीने के लिए निवेश करता है। एंड बी इन्वेस्ट रुपीज 25,000 बी इन्वेस्ट रुपीज 25,000 फॉर सम मंथ्स बी 25,000 रुपए की राशि कुछ महीनों की लगाता है। बी इन्वेस्ट रुपीज 25,000 फॉर सम मंथ्स बी 25,000 रुपए की राशि बी 25,000 रुपए की राशि कुछ महीनों की लगाता है। ठीक है ना। बी इन्वेस्ट रुपीज 25,000 फॉर सम मंथ। ठीक है ना। बी इन्वेस्ट रुपीज 25,000 फॉर सम मंथ। ठीक है ना। बी 25,000 रुपए की राशि कुछ महीनों के लिए लगाता है। बी 25,000 रुपए की राशि कुछ महीनों की लगाता है। लिख लिए। यदि बी को कुल लाभ का यदि बी को कुल लाभ का 5/13 भाग प्राप्त हुआ हो यदि बी को कुल लाभ का 5/13 भाग प्राप्त हुआ हो if B got 5/13 part of total profit if B got 5/13 part of total profit यदि B को कुल लाभ का 5/13 भाग प्राप्त हुआ हो if B got 5/13 part of टोटल प्रॉफिट यदि बी को कुल लाभ का 5/13 भाग प्राप्त हुआ हो बी गोट 5/13 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट। ठीक है ना। यदि बी को कुल लाभ का 5/13 भाग प्राप्त हुआ हो बी को कुल लाभ का 5/13 भाग प्राप्त हुआ हो इफ बी गोट 5/13 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट यदि बी को कुल लाभ का 5/13 भाग प्राप्त हुआ हो तो बी कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया था। For how much time period B invest the sum for how much time है ना। लिखिए for how much time period है ना। B invest the sum B कितने टाइम के लिए find the investment time of किसका B कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्टमेंट द टाइम ऑफ B कितने टाइम के लिए कितने समय के लिए निवेश किया बताइए ना। कितना 12 महीना है सही उत्तर। सभी भाई लोगों का आ गया। थैंक यू भाई साहब आ गया। कोई पूछना चाहते हैं। ये बच्चा लल्ला बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सभी भाई लोगों का आ गया। थैंक यू। कोई पूछना चाहते हैं क्या। वेरी गुड। ठीक है ना। हाँ गजब लग रहा है। देखो ए कितना लगाया था 80,000 कितने टाइम के लिए अभी 25,000 कुछ समय के लिए। बी कितना लाभ मिला 5 में मतलब बी को मिला है 5 13 में से कितना बच गया 8 काट दू 8 के 5 बचे 5 दूनी 6 दूनी 12। ओके कोई दिक्कत न। लिखे भाई ए 80,000 रुपया लगाकर ए 80,000 रुपया लगाकर ए 80,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप ए 80,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ करता। बस ऐसे लिख लो ए 80,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ करता है।
A invest rupees 80,000 and start a business. A invest rupees 80,000 and start a business. ठीक है, A invest rupees 80,000 and start a business. ठीक है ना, A 80,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ करता है. A invest rupees 80,000 and start a business. ठीक है ना, A 80,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ करता है. कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड. 80,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया. लिखो फटाफट, लिख लिया. कुछ महीने बाद, आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीने बाद बी 75,000 रुपए लगाकर, कुछ महीने बाद बी 75,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार के रूप में शामिल हो जाते हैं. ठीक है ना, कुछ महीने बाद बी 75,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार के रूप में शामिल हो जाते हैं. आफ्टर सम मंथ्स बी इन्वेस्ट रुपीज 25,000. आफ्टर सम मंथ्स बी इन्वेस्ट रुपीज 25,000 एंड जॉइन द बिजनेस एज अ पार्टनर. After some months, B invest rupees 25,000. After some months, B invest rupees 25,000. After some months, B invest rupees 25,000 and join the business as a partner. कुछ महीने बाद B 75 रुपए लाकर व्यापार में साझेदार के रूप में शामिल हो जाते हैं. After 1 year, एक साल बाद इनके लाभ का अनुपात क्रमशः 8:5 हो जाता है. एक साल बाद इनके लाभ का अनुपात क्रमशः 8:5 हो जाता है. After 1 year, the ratio of their profit becomes 8:5. After 1 year, the ratio of their profit becomes 8:5. एक साल बाद इनके लाभ का अनुपात 8:5 हो जाता है. एक साल बाद इनके लाभ का अनुपात क्रमशः 8:5 हो जाता है. After 1 year, the ratio of their profit becomes 8:5. एक साल बाद इनके लाभ का अनुपात 8:5 हो जाता है. ठीक, तो बी कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया? फ्रॉम टाइम पीरियड बी इन्वेस्ट द सम. फ्रॉम टाइम पीरियड बी इन्वेस्ट द सम. बी कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया था? बी इन्वेस्ट द सम फॉर, बी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रहा है. हरिओम. आ रहा है. बी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? और यदि आपसे ये पूछे बी ज्वाइन द बिजनेस आफ्टर, कितने समय के बाद ज्वाइन? आफ्टर 4 months, है ना. ओके, वेरी गुड. यदि ये पूछे कि बी कितने महीने बाद ज्वाइन किया तो क्या बोलते हैं? 4 महीने. 8 महीने के लिए है तो 4 महीने बाद आया होगा, है ना. देवियों सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? क्या पूछना चाहते हैं? हाली जी, देखो बताता हूं. कोई पूछना चाहते हैं? नहीं. सुनिए, बात ऐसा है, ये कितना लगाया था और व्यापार शुरू किया. व्यापार शुरू किया मतलब यही उसका क्या है? फाउंडर. वही इसका है ना, आरंभ करता है. ठीक है ना. तो ये तो शुरू से लगा और 1 महीना बाद लाभ हुआ, तो इसका मतलब शुरू से 1 साल बाद लाभ हुआ, तो इसका मतलब शुरू से लेकर 1 साल रहा हो. तो इसका इन्वेस्टमेंट बिना बोले समझना है कि इन्वेस्ट फॉर द 12 months. एक कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? क्योंकि व्यापार का शुभारंभ ए ने ही तो किया, तो ये पूरा 12 months तक इन्वेस्ट किया. समझ में आया? एंड बी इन्वेस्ट ₹20, ये था ना, फॉर सम मंथ्स, कुछ महीने के लिए भी 75,000 रुपए लगाया. ठीक है ना. बी इन्वेस्ट ₹25,000. ए भाई साहब, फॉर सम मंथ्स, कुछ महीने के लिए. ठीक. अब ऐसे होने से इनके लाभ का रेशियो बताना 8:, वाह क्या बात है. 2 3 कट गए ना. 8 10 के
15 25, 5 दूनी 3, 4 दूनी 8। मतलब बी इन्वेस्ट द सम फॉर 8 months। बी ने पैसा 8 महीने की लगाया, लेकिन पूछे कितने समय बाद ज्वाइन किया, तो बोलेंगे 12 महीने में 8 महीने तक ज्वाइन, 8 महीने तक बिजनेस में रहा ना, तो ज्वाइन 4 महीने बाद किया होगा। इसका मतलब ही ना, कितने महीने बाद? आफ्टर 4 months, 4 महीने बाद ज्वाइन किया होगा। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लिखिए, देवी सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? ओके, लिखिए, ए कुल पूंजी का 3/8 भाग, एक कुल पूंजी का 3/8 भाग, एक कुल पूंजी का 3/8 भाग 10 महीने के लिए निवेश करता है। एक कुल पूंजी का 3/8 भाग, ए कुल पूंजी का 3/8 भाग 10 महीने के लिए निवेश करता है। ए इन्वेस्ट 3/8 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल। ए इन्वेस्ट 3/8 part of total capital for the 10 months. A invest 3/8 part of total capital for the 10 months. A कुल पूंजी का 3/8 भाग, ए कुल पूंजी का 3/8 भाग 10 महीने के लिए निवेश करता है। एक कुल पूंजी का 3/8 भाग 10 महीने के लिए निवेश करता है। ए इन्वेस्ट 3/8 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल फॉर द 10 months, ठीक है ना? एंड द रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट बाय बी फॉर द सम मंथ्स। रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट बाय बी फॉर द सम मंथ्स। और शेष पूंजी बी कुछ महीनों के लिए लगाता है। रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट बाय बी फॉर द सम मंथ। शेष पूंजी बी कुछ महीनों की लगाता है। रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट बाय बी फॉर सम मंथ्स, ठीक है ना? शेष पूंजी बी कुछ महीनों के लिए लगाता है। रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट बाय बी फॉर सम मंथ्स, ठीक है ना? शेष पूंजी बी कुछ महीनों के लिए लगाता है। शेष पूंजी बी कुछ महीनों के लगाता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। यदि बी को कुल लाभ का 4/7 भाग प्राप्त हुआ हो, इफ बी गोट 4/7 part of total profit, if B got 4/7 part of total profit, यदि बी को कुल लाभ का 4/7 भाग प्राप्त हुआ हो, यदि बी को कुल लाभ का 4/7, लिख लिए, बी को कुल लाभ का 4/7, बी को कुल लाभ का 4/7 भाग प्राप्त हुआ हो, बी गोट 4/7 part of profit, है ना? बी को कुल लाभ का 4/7 भाग प्राप्त हुआ हो, तो बी अपना पूंजी कितने महीने के लगाया था? For how much time period B invest the sum? For how much time period B invest the sum? B कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया था? बी कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया? बी कितने समय के लिए अपना पूंजी लगाया था? बी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? सबका आ गया? बी इन्वेस्ट सम फॉर 8 months, ओके। क्या सबका आ गया 8 महीने? बहुत अच्छा। ये तो नर्सरी क्लास का था, है ना? देवी और सज्जनों, बताइए ना, कोई पूछना चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं है?
देवी सज्जनों सब तैयार हैं? कोई पूछना चाहते हैं? ओके। बी ने ए ने कितना इन्वेस्ट किया था? 3 बाई, मतलब 3, 8 में से 3, तो बी कितना किया? 8 में से 3 ए ने किया तो 5। ए ने कितने टाइम के लिए? 10 महीने के लिए, और रेस्ट बी ने किया तो 5 रुपया टी टाइम के लिए। ठीक, क्या मिला बी को? 4/7, 7 में से 4, तो कितना बचा? 3 इसको मिला। हाँ या ना में जवाब दे। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं? एकदम भली भांति कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं, शर्माइएगा नहीं। भाई साहब आप बताइए। समझ आ गया? वाह, आप तो कमाल करने वाले भाई साहब हैं। बैठे बैठे कमाल करते हैं आप। देखिए या देखिए 8 मंथ्स, कोई दिक्कत? फिर पूछे क्यों थे आप ना? एक बार आप बताओ। बेशरम आदमी है ये। ठीक है, वाह, वेरी वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखिए और देखिए, क्वेश्चन हम समझाते रहेंगे आपका, है ना? लिखो तो क्वेश्चन। ए और बी, ए और बी, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 22,000 रुपया लगाकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 22,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 22,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट बिजनेस, ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। अच्छा रुक जाना पहले। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप लिख लिया ना, हिंदी में सुधार करना। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 22,000 लिखे थे ना, वो 22,000 रुपया काट दीजिएगा। वो लाभ दोनों का 22,000 है, ठीक है ना? असुविधा के लिए खेद है, मैं बोलता हूँ हिंदी में, इंग्लिश में सही बोला हूँ। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ करते हैं, बस इतना ही लिखना। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक है ना? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप, बस इतने ही लिखिएगा, ठीक है? ओके। B invest rupees 8,000 more than, B invest rupees 8,000 more than A. B invest rupees 8,000 more than A. B A से 8,000 रुपया अधिक निवेश करता है। B A से 8,000 रुपया अधिक निवेश करता है। B invest rupees 8,000 more than A. B A से 8,000 रुपया अधिक निवेश करता है। बी इन्वेस्ट रुपीज 8,000 मोर देन ए, लिख लिए। दे इन्वेस्ट फॉर रिस्पेक्टिवली, दे इन्वेस्ट फॉर रिस्पेक्टिवली 12 months and 8 months. They invest for respectively 12 months and 8 months. वे क्रमशः 12 महीने और 8 महीने के लिए पैसे लगाते हैं। वे क्रमशः 12 महीने और 8 महीने के लिए पैसे लगाते हैं। They invest for respectively 12 months and 8 months. ठीक है? They invest for respectively 12 months and 8 months. ठीक है ना? वे क्रमशः 12 महीने और 8 महीने के लिए पैसे लगाते हैं। 12 महीने और 8 महीने के। They invest for respectively 12 months and 8 months. वे क्रमशः 12 महीने और 8 महीने के लिए पैसे लगाते हैं। ठीक? यदि कुल लाभ 22,000 रुपये का हुआ हो, if the total profit amount is rupees 22,000,
कुल लाभ 22,000 रुपये का हुआ हो, इफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹22,000, और कुल लाभ 22,000 रुपये का हुआ हो और बी का लाभ ए के लाभ से 2,000 रुपया अधिक हो, और बी का लाभ ए के लाभ से 2,000 रुपया अधिक हो, and the profit amount of B is ₹2,000 more than A. Profit amount of B is ₹2,000 more than A, और B का लाभ A के लाभ से 2,000 रुपया अधिक हो, है ना। B का लाभ A के लाभ से 2,000 रुपया अधिक हो, ठीक है। प्रॉफिट अमाउंट ऑफ B इज ₹2,000 मोर देन A, B का लाभ A के लाभ से 2,000 रुपया अधिक हो। प्रॉफिट अमाउंट ऑफ B इज ₹2,000 मोर देन A, B का लाभ A के लाभ से 2,000 रुपया अधिक हो। तो फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ A एंड B, तो A और B के निवेश की राशि बताइए। फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ A एंड B, A और B के निवेश की राशि बताएं। फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ A एंड B, A और B के निवेश की राशि क्या होंगे। फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ A एंड B। A और B के निवेश की राशि बताएं। A और B के निवेश की राशि। फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ A एंड B, A और B के निवेश की राशि क्या होगा बताइए। ओके, A और B का निवेश कितना था? 10 से 18,000 आ गया। ओके, कोई पूछना चाहते हैं? आइए, यहां देखिए ना प्लीज, यहां देखिए। ए लगाया X रुपया तो B लगाया X प्लस, यस और नो। ये 12 महीने के लिए, और ये नहीं समझे। ए लगाया X रुपया तो B लगाया X प्लस 8,000, नहीं समझे। ए लगाया X रुपया तो B लगाया X प्लस 8,000। ये लगाया 12 महीने के लिए, ये लगाया 12 months and 8 months, ठीक है ना। ओके, 22,000 का लाभ हुआ है। कितना? यह अमाउंट इनटू टाइम, अमाउंट टू टाइम द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट। क्या ये? लाभ का अनुपात है ना। ओके, सुनिएगा, लाभ का अनुपात है, लाभ नहीं है, ये लाभ का रेशियो है, ठीक है ना। एग्जैक्ट लाभ थोड़ी आ जाएगा, लाभ का अनुपात आएगा, ठीक। कुल लाभ 22,000 का था। कितने का था? लाभ 22,000 का है, और B को मिला है 8,000 ज्यादा, हाँ या ना। कितना ज्यादा मिला? 2,000, सॉरी 2,000 ज्यादा। कितना? 2,000 ज्यादा, यही ना। कुल लाभ 22,000 का है। कुल कितने का है? कुल लाभ 22,000 का है, और B को मिला है 2,000 रुपए ज्यादा। ए भाई, ज्यादा कम अच्छा नहीं लगा सुनने में। कितना ज्यादा मिला? और 2,000 माइनस कर दो। 22,000 में 2,000 माइनस करो, 20,000। अब तो कोई ज्यादा नहीं ना है, जो ज्यादा है 2,000, जो ज्यादा है ना 2,000, वो 22,000 से माइनस कर दो तो कितना बच गया? 20,000। अब 20,000 दोनों बराबर है ना। B को मिला 2,000 ज्यादा, तो ज्यादा पैसा उसको निकाल दो, तो 22,000 2,000 निकाल दो, तो बच गया 20,000। तो 20,000 दोनों बराबर बराबर, 20,000 दोनों बराबर बराबर, तो 10,000 10,000। तो A को भी 10,000 और B को 10 और 2। अब लास्ट में याद कर, इसको 2,000 ज्यादा मिला था, ठीक है। तो 2,000 प्लस कर दो तो 12,000 हो गया। तो उसको 10,000 है, इसको 12,000, उसको 10,000, इसको 12,000, हाँ या ना। समझ में आ रहा ना। इसका 1 रुपया 12, इसका इतना रुपया 8 महीने के लिए। कुल लाभ 22,000 का हुआ। कितने का हुआ? कुल लाभ 22,000। तो 22,000 कुल लाभ है, उसमें से 2,000 ज्यादा मिला किसको?
2000 बी को ज्यादा, जो एक्स्ट्रा मिला ना, मोर लेस, उसको हटा देते हैं। ये समानता का अधिकार है, अधिक का कम नहीं बोलेंगे हम। 2000 जो है उसको माइनस कर दो, तो 22,000 में 2000 माइनस कर कितना बच गया? 20,000। अब 20,000 में दोनों क्या है? बराबर बराबर। 20,000 में दोनों क्या है? बराबर। 10,000 10,000 है ना, तो 10 इसको ही मिलेगा, 10 इसको ही मिलेगा, लेकिन इसको 2000 एक्स्ट्रा तो मिला था, तो इसका हिस्सा 12,000 हो गया ना, हाँ या ना? बस यहां से लाभ का अनुपात 5 और 6, 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 तिहाई, और यहाँ 3 तिहाई 9x, और यहाँ 5x, 8 पचे 40,000। यहाँ ले आओ, 4x बराबर 40,000, x बराबर 10,000, तो आ गया इसका 10,000, इसका 18,000। ए का 10,000 है ना, और बी कितना माने हैं? 8 ज्यादा 18,000 हो गया ए और बी का इन्वेस्टमेंट। क्या आप नहीं समझ पाए? समझ पा रहे हैं ना? बस यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी की है और कुछ नहीं, और सब वही है, ठीक है ना। 22,000 का लाभ हुआ, जिसमें बी को 2,000 ज्यादा मिला, तो 2,000 ज्यादा मिला, उसको हटा 2,000 को, तो बच गया 20,000। 20,000 में आधा था 10,000, 10,000, इसको 10,000, इसको 2 ज्यादा मिला तो 12,000। ठीक, तो ऐसे करके बनाएंगे, हाँ या ना देवी और सजनों, यस और नो। एक क्वेश्चन लिखिए, ए और बी, तैयार हैं सब लोग? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर लिखे सब लोग, क्या लिखे? ए एंड बी together start a business in a partnership. A and B together, A and B together, A and B together start a business, A and B together start a business in a partnership. ठीक है ना? A and B together start a business in a partnership. ठीक है? A और B दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है ना? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक, ए इन्वेस्ट ₹12,000 मोर देन बी, ए इन्वेस्ट ₹12,000 मोर देन बी, ए बी से 12,000 रुपया अधिक निवेश करता है। ए इन्वेस्ट ₹12,000 मोर देन बी, ए बी से 12,000 रुपया अधिक निवेश करता है। ए इन्वेस्ट ₹12,000 मोर देन बी, ए बी से 12,000 रुपया अधिक निवेश करता है। And they invest for respectively 10 and 12 months. And they invest for respectively 10 and 12 months. और वे क्रमशः 10 और 12 महीने के लिए पैसे लगाते हैं। They invest for respectively 10 and 12 months. और वे क्रमशः 10 और 12 महीने के लिए पैसे लगाते हैं। और वे क्रमशः 10 महीने और 12 महीने के लिए पैसे लगाते हैं। They invest for respectively 10 and 12 months. ठीक है, वे क्रमशः 10 और 12 महीने के लिए पैसे लगाते हैं। ठीक है, They invest for respectively 10 and 12 months. वे क्रमशः 10 और 12 महीने के लिए पैसे लगाते हैं। ठीक है, 10 और 12 महीने के लिए पैसे। They invest for respectively 10 and 12 months. वे क्रमशः 10 और 12 महीने के लिए पैसे लगाते हैं। ठीक, अधिकुल लाभ 15,000 रुपए का हुआ हो, if the total profit amount is ₹15,000, if the total profit amount is ₹15,000, अधिकुल लाभ 15,000 रुपए का हुआ हो, if the total profit amount is ₹15,000, अधिकुल लाभ 15,000 रुपए का हुआ हो, and the profit amount of A is ₹3,000 more than B, and the profit amount of A is ₹3,000 more than B, और A का लाभ B के लाभ से 3,000 रुपया अधिक हो। Profit amount of A is ₹3,000 more than B, और A का लाभ B के लाभ से 3,000 रुपया अधिक हो। Profit amount of A is ₹3,000 more than B, और A का लाभ B के लाभ से 3,000 रुपया
ए का लाभ बी के लाभ से 3000 रुपया अधिक हो, प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए इज ₹3000 मोर देन बी, यदि ए का लाभ बी के लाभ से 3000 रुपया अधिक हो, तो फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के निवेश की राशि क्या होगा? फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के निवेश की राशि बताएं। फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के निवेश की राशि बताएं। सबका आ गया? वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से सभी भाई बंधु का 15,000, 27,000, 27 और 15 आ गया। ए का 27,000, बी का 15,000, ठीक है ना? कोई पूछना चाहते हैं? जी कोई नहीं? नहीं आप भाई साहब कर आए हैं? अभी कैसे बोला? मैं देखा ऐसे ही बोला, फिर ऐसे बोला। मतलब क्या है? ऐसे बोलता है? अच्छा ठीक है, पूछना है भाई? हाँ ठीक है। कोई और चाहने वाले हैं? सबका आ गया ना? ठीक है, वाह, वेरी वेरी गुड। कितना समझदार व्यक्ति हैं ये। यहां देखिए देवी और सज्जनों, आप सभी तैयार हो जाइए। सब तैयार हैं? ठीक है ना? ए भाई, अरे क्या आपको तकलीफ है? बात ऐसा है, ए बी से 12,000 रुपया इधर ना अधिक लगाता है। बी यदि एक्स लगाता है तो एक्स प्लस 12, 4 रिस्पेक्टिवली 10 एंड 12 मंथ, है ना? 10 और 12 महीने के लगाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, समझ में आ रहा भाई? आप लिख नहीं रहे भाई साहब? अच्छा, तो ऐसे कर रहे सब उठेंगे सो के। 15,000 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? अच्छा, कोई नहीं बोलेंगे। 15,000 का लाभ में एक कितना अधिक मिला? कितना? हाँ देता, मतलब पढ़ा भी नहीं बनाने के लिए क्वेश्चन, इसका मतलब है कि नहीं? देखो जरा, एकदम इंतजार करता कि सर से ही छापेंगे, सर का ही छापे हैं जब रहो, ठीक है ना? तो कहा कि ए का लाभ बी के लाभ से 3,000 रुपया अधिक। कितना अधिक है? 3,000। तो जो अधिक और कम है उसको निकालो, समानता का अधिकार। अधिक कम नहीं, हटाओ उसको 3,000 रुपया। तो कितना बच गया? बोलो 12,000। कितना बच गया? तो 6,000 ए को 6,000 और बी को 3,000 ज्यादा मिला है, तो कितना हो गया? 9,000। 6,000 6,000 दोनों बराबर बांट लिया ना? जो एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया उसमें, तो बच गया 12,000। तो 6,000 दोनों, और एक और 3,000 मोर, तो उसको 3,000 रुपया अधिक मिलेगा। तो 6 and 3 9,000। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? नो, नहीं नहीं। 6 दूनी 12, 2 बचे 10,
यहां गुना करो 9x और वहां 5x प्लस 60 धर लिया। 4x बराबर x बराबर, तो किसने लगाया? ये b ने लगाया, और a इससे 12 और अधिक, 12 अधिक लगाया तो 12 जोड़ो 27,000 रुपया ए का इन्वेस्टमेंट। ठीक, यस और नो मेरे भाई? थैंक यू। कितना आसान था ना, छोटा बच्चा वाला। कुछ बोलिएगा नहीं, मिटा दूं? अभी जो हम समझाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक, मिटा दूं ना भाई जी? मिटा दूं? हो गया। वेरी गुड। ए तो फास्ट लिखे बिल्कुल। देवियों सज्जनों, थोड़ा सा सुनिएगा टाइप को ध्यान से। अगल बगल में बात मत कीजिएगा, ठीक है ना? अगल बगल लोग इधर देखिए जरा, खोए रहते कहीं। कहा ए बी सी, कौन कौन? यस, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करता है। ठीक, ए बी सी ऑल टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। ठीक, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर व्यापार का शुभारंभ सॉरी साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है ना? ओके, ए 3,000, बी 2,000 और सी नहीं मालूम कितना लगाया। बस इतना दिया कि ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्ट 3,000 एंड 2,000। ठीक, कहा ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली 3,000 एंड 2,000। ठीक है ना? ए और बी 3,000 और 2,000 रुपया निवेश करता। ठीक, समझ में आ रहा सबको ना? कितना कितना लगाया? 3,000 और 2,000। ठीक, ए और बी का दिया, सी का नहीं दिया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नो। कहा कि व्यापार शुरू किया, सब लोग कमा रहा है। ठीक, तो दिया रहेगा कुल लाभ कितने का हुआ? कुल लाभ 15,000 का नहीं बोलेगा, ज्यादा कर देता हूं, 20,000 मान लो। कुल लाभ 20,000 रुपए का हुआ। कितने का? यस, कुल लाभ जो है 20,000, 20,000, 20,000 का हुआ। कुल लाभ 20,000 का हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक को मिला 6,000, उस 20,000 में एक मिला 6,000। A got rupees 6,000. A got rupees 6,000 profit out of the total profit amount of rupees 20,000, है ना? कुल 20,000 के प्रॉफिट में A got rupees 6,000। कितना? 6,000। ठीक है ना? A को 6,000 रुपया मिला 20,000 के लाभ में। ठीक, तो हमसे पूछा कि फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ सी। सी ने कितना लगाया था? सी का पूंजी बताओ। क्या बताओ? सी का पूंजी बताओ। ठीक है, कैसे बताइए? उसका इन्वेस्टमेंट पूंजी रे भैया, पूंजी। ठीक है, सब तैयार है? दिमाग एकदम कूल है? ठंडा ठंडा क्या कर रहा है? एकदम ठंडा है ना? ठीक है, वेरी गुड। देखिए, सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से प्लीज, इधर उधर नहीं, बिल्कुल सुनिए। कैसे निकालेंगे हम यदि किसी का से ए का शेयर कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे वैसे पूछ रहा हूं। ऊपर लिखे 3,000, नीचे लिखे टोटल सबका जोड़ो
5000 प्लस x, ये हो गया ए का शेयर टोटल में, है ना। और ये भी है 20,000, कितना में? 6000 20,000 में, यही ना। देखो जैसे यहां लिखा वैसे यहां लिखा, क्योंकि प्रॉफिट उसी रेशियो में बढ़ता है जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट। तो टोटल में से इतना लगाया तो उसका टोटल में से इतना प्रॉफिट मिला, तो जो रेशियो हम इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। यदि हम 1/3 पैसा लगाए, 1/3 इन्वेस्ट किए, 3 में से 1 इन्वेस्ट किए, यदि हम 1/3 निवेश करते हैं, 3 में से 1 निवेश करते हैं, तो हमको प्रॉफिट भी 1/3 मिलेगा। यस और नो? क्योंकि मैंने सिखाया ना, जिस रेशियो में लगाया जाता है उसी रेशियो में लाभ भी मिलता है, मालूम ना। अब हमने 1/3 पूंजी लगाया, 1/3 1/3 पूंजी मैंने लगाया, तो 1/3 इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, 1/3 पूंजी मैंने लगाया, तो 1/3 प्रॉफिट भी हमको मिलेगा, हाँ या ना। तो टोटल में से इतना मैंने लगाया 3000, तो टोटल में से इतना हमको लाभ भी मिलेगा। तो जो यहाँ रेशियो वही रेशियो यहाँ भी होगा, हाँ या ना। क्या आप सब समझते हैं सब लोग? ओके, काट दो, बोलो। 3 दूनी 6000, 2 10, 10,000, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5000 प्लस x बराबर 10,000, ले आओ उधर, x बराबर, तो ऐसे करके हो गया x बराबर 5000। ठीक, क्या आप समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब C ने लगाया था 5000, C कितना लगाया था? 5000। ठीक, ये डिटेल समझ में आया? ऐसे नहीं बनाना है, बताओ कैसे बनाना है, देखना चाहते हो? आओ देखो इधर, भाई जी, भाई जी, ए भाई जी, यहां देखिए भाई जी, जरा तैयार है सब लोग? दिमाग कूल है ना? बिल्कुल, यहां देखिए, सुनिएगा, एकदम ठंडा दिमाग, कोई प्रेशर नहीं है ना, बिल्कुल कूल। देखिए, बताइए कि ए ने कितना लगाया था तो कितना कमाया? सिंपल भाषा में जानता हूं कि 6000 रुपया कमाने के लिए ए को लगाना पड़ा 3000, तो हम जानते हैं 6000 रुपया कमाने के लिए उसे 3000 रुपया निवेश करना पड़ा। यस और नो? 6000 रुपया कमाने के लिए कितना? 6000 रुपया कमाने के लिए मुझे 3000 लगाने पड़े। 6000 प्रॉफिट होता है 3000 के इन्वेस्टमेंट में, तो 20,000 प्रॉफिट, कितना? 20,000 कमाना चाहता हूं मैं, कितना? 20,000 कमाना चाहता हूं, तो मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? 10,000 का मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ए और बी ने कितना किया? तो जो बचाव कौन किया होगा? तो आ गया, सी ने 5,000 रुपये लगाया, सी क्या आ गया। क्या आप नहीं समझ पाए? है समझ पाए या नहीं? एक बार और देखो, तो डरता क्या? देखो, फीलिंग होनी बहुत जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। यहां देखो, आराम से भाई साहब, फीलिंग जरूर समझो ना, फीलिंग देखो, आराम से देखो, बिल्कुल आराम से, सब तैयार हो। ए भाई, अगल बगल में जो समझ गया वो बात नहीं करेगा। देखो, दिखाई दे रहा भाई साहब? सामने दे रहा है ना, सामने देखो, फटाफट आगे देखो, फिर तिवारा मत पूछना। देखो, सिंपल सा भाषा में है, ए ने कितना रुपया कमाया? 6000 कमाने के लिए 2000 लगाना पड़ा। 6, अरे जो भी है, 6000 कमाने के लिए 3000 लगाया, ठीक है। तो 6000 लाभ तभी मिलेगा जब 3000 का इन्वेस्टमेंट करोगे। 6000 में 3000 इन्वेस्टमेंट, तो 20,000 में 10,000 इन्वेस्टमेंट, आधा हो गया ना। तो 10,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है 10,000 का, तो ए और बी ने कितना लगाया? 5,000। तो जो बचा हो कौन लगाया होगा? सी लगाया होगा। यस और नो? क्वेश्चन लिखो, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं।
ABC all together. ABC all together start a business in a partnership. ABC all together start a business in a partnership. ABC तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं. ABC all together start a business in a partnership. ABC तीनों एक साथ मिलकर व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं. A और B क्रमशः 2560 और 2000 निवेश करते हैं. ए और बी क्रमशः 2560 2560 रुपया और 2000 रुपया निवेश करते. लिखिए, मैं लिख देता हूँ कहीं गलती नहीं कर. 2560 एंड 2000, ये कहते ना. ए और बी क्रमशः 2560 एंड 2000 रुपीज निवेश करते हैं. ठीक है. ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली. ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली 2560 एंड रुपीज 2000. ठीक है. ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली 2560 एंड रुपीज 2000. ठीक है. ए और बी क्रमशः 2560 और 2000 रुपया निवेश करते हैं. ठीक. ए को 1105 के लाभ में 1105 ए को 1105 के कुल लाभ में 320 रुपया लाभ प्राप्त होता है. ए गोट ₹30 प्रॉफिट. ए गोट ₹30 प्रॉफिट आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹1105. ए गोट ₹320 प्रॉफिट आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹1105. ए को 1105 के लाभ में ए को 1105 के लाभ में 320 रुपया लाभ प्राप्त होता है. कितना? 320 रुपया. 320 रुपया लाभ प्राप्त होता है. ठीक है ना. 320 रुपया लाभ प्राप्त होता है. ठीक है भाई. कितना होता है लाभ? 320 रुपया लाभ प्राप्त होता है. तो फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ सी. सी का निवेश की राशि क्या है? फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ सी. नहीं, सी ना. हाँ सी. एक सी का निवेश की राशि क्या है? फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ सी. सी का निवेश बताइए ना. सी का इन्वेस्टमेंट क्या था? सी का निवेश क्या था? सबका आ गया. कितना आ गया? 4280. क्या यही है? तो सही है. 4280. चुप रहो अभी. सबका 4280 आ गया. देवी और सजनों अपना अपना लाइए और फटाफट बनाइए. कितना आ गया? वाह, कमाल कर दिए आप. क्या ये कमाल सबने किया? एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए और चुप रहिए. यहां देखिए, 320 रुपया कमाने के लिए कितना लगाया? 2500. तो 1105 कमाने के लिए कितना लगाएगा? यही था ना. 1105 कमाने के लिए कितना लगा? कितना से कट गया ये? 8840. ये दोनों भैया ने कितना लगाया था? 45. दोनों को मिलाकर 4560. कितना बच गया? 42. ये किसका इन्वेस्टमेंट है? 4280 इन्वेस्टमेंट ऑफ सी. किसका इन्वेस्टमेंट है? सी का. क्या बना सकते हैं? ए भाई जा रहे हैं क्या? भागो, ठंडा ज्यादा. जाओ आराम करो. गरम गरम सूप पी लो. देखे